हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 से पाठ 18 मन भावन सावन कविता का अर्थ समझाने जा रही हूँ। कविता समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों, शुरू करती हूँ पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 मन भावन कविता। मन भावन कविता जो है वो लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। और इस कविता में बताया गया है कि सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसके अंदर हर कोई प्रसन्नचित रहता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे छोटे छोटे जीव हो, हर किसी को सावन का महीना पसंद होता है। प्रस्तुत कविता में सावन के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत ढंग से पेश किया है और मैं आपको उसे समझाने जा रही हूँ। आई होप आप और हम मिलकर इसे अच्छे से समझ सकेंगे। कोशिश करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं के छन के। तरु का अर्थ है वृक्ष और यहाँ पे तरुओं यानी बहुत सारे पेड़ों से, यानी सावन के महीने में जो बारिश होती है वो लगातार आसमान से झमझम करती हुई बारिश हो रही है और वो बारिश जब पेड़ों के पत्तों पर गिरती है तो वहाँ से बूंदें छन छन कर छम छम की आवाज़ करते हुए नीचे गिरती हैं। सावन का महीना ऐसा ही होता है, चारों तरफ बारिश होती है और वो बारिश में भी एक मज़ा आता है, उसकी भी एक ध्वनि होती है और जो आवाज़ है वो जब पत्तों के ऊपर गिरती है और फिर वहाँ से छनकर जो बारिश की बूंद ज़मीन पे आती है तो उसमें भी एक धुन है, एक आवाज़ है छम छम की। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। यहाँ पे बताया गया है कि बादलों का उर यानी हृदय, घन यानी बादल, बादलों के हृदय से जब बिजली अचानक से चमकती है। आपको पता है कि जब बारिश होती है, काले काले बादल होते हैं तो बिजली भी चमकना स्वाभाविक है। तो काले बादलों से जब चमचमाती हुई बिजली चमकती है, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो कई बार दिन में भी रात कैसा मौसम बन जाता है, रात की तरह ही अंधेरा हो जाता है। पर सावन के महीने में जब दिन में काले बादल आते हैं तो भी हमारा मन प्रसन्नचित हो जाता है, खुश रहता है और हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो सावन के बादल हैं वो हमारे मन में शीतलता लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है कि थम थम कर, रुक रुक कर, जो दिन के समय कभी रात कैसा माहौल बन जाता है तो मन में भी अनेक तरह के सपने जाग उठते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल। करतल का अर्थ है हथेली। तो जब बारिश हो रही है,
जब सावन का महीना होता है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है और बहुत सारे वृक्ष तो अपने आप से ही उग जाते हैं। तो बहुत सारे पेड़ क्या कैसे हैं, पंखों के समान बड़े बड़े पत्तों वाले हैं। ताड़ों के वृक्ष बहुत सारे चारों तरफ फैल जाते हैं। कुछ पेड़ों के पत्ते उंगलियों के समान लंबे लंबे हैं, पतले पतले हैं, और कुछ हथेलियों के समान चौड़े हैं, और कुछ पंखों के समान इतने बड़े बड़े पंख हैं कि ऐसा लगता है कि वो हवा कर रहे हैं। तड़ तड़ पर पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सावन की बारिश की बूंदें उनके ऊपर, वारी मतलब जल, जब उन पत्तों पर पड़ती हैं तो वो पत्ते भी चंचल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो भी स्वच्छ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, चमक जाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं प्रसन्नचित हैं, खुश हैं सावन के महीने में। टप टप झरती कर मुख से जल बूंदें झलमल। और क्या होता है कि जब पत्तों के ऊपर बारिश की बूंद ऐसे गिरती हैं टप टप करके, मानो उनका मुख साफ हो जाता है, उनका चेहरा चमक जाता है। नाच रे नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बारिश है, जब हर कोई इतना खुश है, इतना प्रसन्नचित है, तो सब क्या है, ताली दे देकर सबको बुला रहे हैं, सब अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। झूम झूम कर पेड़, जो नीम के पेड़ भी हैं, विह्वल यानी व्याकुल होकर, अपनी ठंडी हवा, जब बारिश की बूंदें और हवा उन पर आ रही है तो वो भी प्रसन्नचित होकर अपना जो है वृक्ष अपने पत्ते जोर जोर से हिला रहे हैं और अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल। हर सिंगार का जो है वृक्ष, जो बहुत सुंदर वृक्ष होता है, उसके फूल भी बहुत ही खुशबू फैलाते हैं। तो जब बारिश की बूंद उन पर गिरती है तो वो हर पल बढ़ते रहते हैं, उन पर नई नई कलियां आ जाती हैं। हसमुख हरियाली के खकुल गाते मंगल। अब जब चारों तरफ बारिश हो रही है तो खगदल यानी कि पक्षियों का परिवार, उनके बच्चे सब परिवार सहित वो भी अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पीहू पीहू चातक के गण, उड़ते सोन ब्लाक आद्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो यहाँ पे बताए हैं कि इंसान ही खुश नहीं है, पेड़ पौधे भी खुश खुश हैं, उनके साथ साथ ही मेंढक जो हैं वो वर्षा ऋतु में टरटर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और जो झिंगुर हैं वो झनझना रहे हैं, और जो मोर हैं वो अपने खुशी को जाहिर करने के लिए अपने मुख से ध्वनि निकाल रहे हैं और पीहू पीहू की आवाज कर रहे हैं। और जो है चातकों का समूह भी प्रसन्नचित है। उड़ते सोन ब्लॉक आद्र सुख से कर क्रंदन। यहाँ पे सोन ब्लॉक का अर्थ है सुनहरा बगुला। जब बारिश है, सब जगह पानी गिर रहा है, तो जो है बगुले, सुनहरी रंग के बगुले, वो भी बहुत खुशी के मारे चिल्ला रहे हैं, खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और इस समय पर बादल भी घुमड़ घुमड़ कर वापस आकर फिर से आवाजें करते हुए गर्जना कर रहे हैं, अपनी
खुशी को जाहिर कर रहे हैं। बादलों का स्वर अलग से सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है काले काले बादल। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। जो बूंदे हैं, बारिश की जो बूंदे हैं, वो भी एक ध्वनि कर रही हैं। रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंदर। अब जब बारिश हो रही है तो अचानक ही जब होती है तो शरीर के अंदर एक कंपन सी पैदा हो जाती है और पूरे अंदर तक, अंतर मन तक खिल उठता है, रोम रोम खिल उठता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, यानी कि आसमान से जो बारिश हो रही है वो लगातार होती जा रही है और धरती पर फैल रही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर। पुलकावली मतलब रोमांच पैदा कर देने वाली। अब जो लगातार सावन के महीने में बारिश हो रही है तो हर किसी को बारिश बहुत पसंद आ रही है, बच्चों को, बड़ों को, पशु पक्षियों को, हर किसी को। तो हर किसी के कण कण में रोमांच पैदा हो रहा है, एक्साइटमेंट आ रही है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। कवि यहाँ पे कह रही है कि वारी की, ऐसा लगता है जैसे मेरा मन झूले के समान झूल रहा है। आओ रे सब में मुझे घेर कर गाओ सावन। तो यहाँ पे कहा गया है कि सभी सखियां आकर मुझे घेर लो और सावन के मंगल गीत गाने शुरू करो। क्यों? क्योंकि सावन के महीने में हर कोई प्रसन्नचित है, हर कोई खुश है। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन मिलकर इंद्रधनुष का जो झूला बारिश के बाद जो बनता है, चलो उन सब में मिलकर झूला झूलते हैं। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यहाँ पे कहा गया है हम सबके जीवन में हमेशा हर वर्ष सावन इसी तरह मन भावन रूप में आता रहे, हमारे मनों में खुशियां भरता रहे, हमारे मन में नव स्फूर्ति लाए, ऐसा हमारे जीवन में सावन का प्रवेश हो। यहाँ पर शब्दार्थ करते हैं। तरु यानी वृक्ष, उर यानी हृदय, घन बादल, थम थम यानी रुक रुक कर, तम यानी अंधेरा, करतल यानी हथेली, वारी यानी जल, वेहवल वेहवल यानी व्याकुल, खगकुल यानी पक्षी परिवार, गण समूह, सोनब्लाक यानी सुनहरा बगुला, आद्र आद्र यानी गीला, क्रंदन यानी रुलाई, पुलकावली यानी रोमांच। आई होप आप सब बच्चों को मन भावन सावन कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।